हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चाणक्य नीति, जो आपके जीवन में बहुत से बदलाव ला देगी। चाणक्य नीति, चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त और चाणक्य, यानी ये वही चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त के साथी थे, यानी मित्र थे, उनके एक प्रकार से मार्गदर्शक भी थे। चंद्रगुप्त ने इनकी सहायता से भारत देश में बहुत सी उपलब्धियां एवं समृद्धि हासिल की थी। तो चाणक्य ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हमने वो नियम यहाँ पर लिखे हैं और इनकी विशेषताएं क्या, इनको व्याख्यान रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फतेहपुर एजुकेशन सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम हमने यहाँ पर देखिए हमने टिक भी मार दिए हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, शरीर को चंगा रखो। यानी कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य के ये जो मुख्य शब्द हैं, उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कही, उन्होंने कहा है शरीर को चंगा रखो। देखिए, हमने यहाँ पर टिक लगाया है, शरीर को चंगा रखो, यानी कि आप अपने शरीर को स्वच्छ रखो, चंगा रखो, यानी साफ सुथरा रखो, अपने शरीर को सुचारू रूप से रखो, सुव्यवस्थित रूप से रखो, सुसंगठित रूप से रखो। ठीक है, चाणक्य का कहना यह है कि अपने शरीर का ख्याल रखो। चाणक्य का मेन मतलब यह है कि अपने शरीर का ख्याल रखो, यानी चंगा रखो, अपने शरीर को सुव्यवस्थित तरीके से रखो। दिमाग को ठंडा रखो। चाणक्य ने कहा, देखिए हमने यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप मित्र देखिए, यहां पर लिखा है दिमाग को ठंडा रखिए, यानी कि अपने दिमाग को छोटी छोटी सी बातों में अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना है, अपने दिमाग पर दबाव नहीं बनाने हैं, अपने दिमाग पर तमाम प्रकार की उलझने नहीं रखनी है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको उसमें ठंडे दिमाग से सोचना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान आप ही निकालेंगे। आपको उस ठंडे दिमाग से सोच के उस विषय की समस्या का समाधान का हल निकालना है। ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा रखो। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर का नियम है, जेब को गर्म रखो। चाणक्य ने कहा है कि जेब को गर्म रखो, यानी आपकी जो जेब है, देखिए मित्रों यहां पर बात हो रही है जेब को गर्म रखो, यानी जो आपकी जेब है, जेब आप समझ रहे हैं ना, क्या क्या चाणक्य के कहने का क्या तात्पर्य है। आपकी जेब यानी आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास ऐसे कुछ कार्य करो जिससे धन अर्जित हो सके और आपके पास पैसे आ सके, यानी आपके पोर्टल, आपके जेब में, आपके पॉकेट में पैसे हों। जेब को गर्म रखो, यानी कुछ ऐसे कार्य करो, प्रगति के कार्य करो जहां से आपको धन अर्जित हो। और एक प्रकार से देखा जाए, धन होता है तो जीवन सुसंगठित सुव्यवस्थित रूप से चलता है ना। और ये कि देखिए यहाँ पर 4 नंबर है, जो यहाँ पर आंखों में शर्म रखो, यानी कि आंखों में जो यानी कि शर्मनाक चीजें हैं उनको लिहाज करते हुए, उनको ध्यान रखते हुए अपनी आंखों में एक शर्म रखनी है। जो कायदे और कानून होते हैं उनका पालन करना है, आंखों में शर्म रखनी है। और जुबान को नरम रखो, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपका 5 नंबर है, चाणक्य ने कहा, देखिए वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जीवन में बदलाव ला देगा, हम ये पूरी गारंटी लेते हैं। ये चाणक्य के बताए गए कोटेशन है, हमने चाणक्य की नीति से ये कोटेशन निकाले हैं, उनके जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप बहुत से जीवन में आपके बदलाव ला देंगे। तो उन्होंने कहा है कि जुबान को नरम रखो। देखिए हमने यहाँ पर 5 नंबर पर लिखा है, जुबान को नरम रखो, यानी कि जब हम बोलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए कि किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, उसे दुख ना हो आपकी बात से। चाणक्य ने कहा है कि कभी भी बातचीत करो, किसी से भी बातचीत करने का जो आपका तौर तरीका हो वो सहज हो, शांत हो, सरल हो, यानी कि आपको कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, शुद्ध और सरल भाषा में बात करनी है, ताकि अगले जिस व्यक्ति से आप बात करें उसके व्यक्तित्व यानी उसके स्वभाव, उसको आत्मग्लानि ना महसूस हो। तो आपको जुबान को नरम रखना। आपने एक दोहा सुना होगा कि ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपों शीतल हो, यानी कि आप ऐसे शब्दावली का प्रयोग कीजिए, ऐसी बात बोलिए कि जिससे दूसरे को, यानी कि दूसरों को ठंडक पहुंचे, दूसरे लोग शीतल हो जाएं, आपकी बात को सुनकर उनके मन में तृप्ति हो जाए और आपके मन को भी तृप्ति मिले। ठीक है, यहां पर चाणक्य का कहने का यह तात्पर्य है मित्रों। और यहां पर देखिए 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, दिल में रहम रखो। आपने यहां पर रहम शब्द का मित्रों प्रयोग किया गया है, दिल में आपको रहम रखना है, यानी दया रखना है, दया भाव रखना है, दया बनाकर रखनी, जीवों पर दया करो, मनुष्यों पर दया करो, इस पृथ्वी पर आए हो तो कर्तव्य करो और दया करो। दया एक अहम भूमिका है, यानी देखा जाए तो दया एक मनुष्य के जीवन का जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है। आपको
आपको दया रखनी है, जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति दयालुता की भावना आपको प्रकट करनी है, आपको कठोर नहीं बनना है, आपको दयावान बनना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मित्रों यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे मित्र और हमसे बड़े और छोटे देख रहे हैं उनके सबके लिए ये चाणक्य के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, और यहाँ पर क्या है, क्रोध पर लगाम रखो। देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या आप आज के दुनिया में वर्तमान समय पर देखा जाए, क्रोध एक ऐसा अद्भुत, अगर हर एक मनुष्य के अंदर एक ऐसा अद्भुत हिस्सा बन गया है कि क्रोध आपकी बनाई गई पीढ़ियों की जो आपकी एक प्रेम या किसी से मित्रता हो या किसी के आपके जो मित्र सगे संबंधी सहपाठी, यानी कि आपकी जो मान लीजिए 100 वर्षों की भी कमाई होती है, यानी जो दो व्यक्तियों के या समाज के जो आपके प्रति समाज का आपका प्रेम होता है या दो व्यक्तियों को जो आपका प्रेम होता है, अगर क्रोध अगर आ जाए तो उस प्रेम को यानी कि उस संबंध को खंड खंड कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो आपको क्रोध पर लगाम रखनी है, यानी आपको क्रोध को, लगाम शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा ना, जिस प्रकार एक चालक, आपने घोड़ा यानी कि घुड़सवारी वाले जो चालक होते हैं जो उस पर सवार होते हैं उसको देखा होगा कि वो एक लगाम से उस इतने बड़े जानवर यानी घोड़ा को अपने काबू में कर लेता है। तो उस प्रकार से आपको क्रोध को आपको अपने शरीर पर हावी होने नहीं देना है, उस पर नियंत्रण बनाए रखना है ताकि वह आपके संबंधों में किसी प्रकार का दरार या मतभेद न प्रकट कर सके। और यहां पर मित्रों ये दिया गया है 8वें नंबर पर, व्यवहार को साफ सुथरा रखो। आज के समय में अगर देखा जाए, आधुनिक समय में व्यवहार बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपको व्यवहार आपके दो व्यक्तियों के बीच का जो व्यक्तिगत मामला होता है, यानी कि जो व्यक्तिगत प्रेम भावना, किसी भी प्रकार का जो आपका भाव होता है वो यानी कि क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। तो आपको व्यवहार को साफ सुथरा रखना है, चाहे आपका लेन देन का हो या हिसाब किताब का हो या किसी अन्य मायने में हो, किसी अन्य टॉपिक को लेकर हो, आपकी जो बातचीत का तौर तरीका हो साफ सुथरा हो, किसी के प्रति किसी की अवहेलना, किसी की निंदात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, आपका यानी जो व्यवहार हो वो साफ सुथरा और स्वच्छ हो। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों। और देखिए यहाँ पर क्या है, होठों पर मुस्कुराहट रखो। क्या कह रहा है कि होठों पर मुस्कुराहट रखो। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ गई हो, आपके सामने एक प्रकार से हिमालय जैसा एक विशाल पर्वत भी खड़ा हो, तो आपको क्या करना है, हंसना। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आपको मतलब आपके चेहरे पर एक उदासी नहीं छानी चाहिए, आपको मुस्कुराते हो उस समस्या का। यहां पर चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मतलब अगर कोई दुख पड़ जाए तो आप हंसते ही रहो। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर आपके सामने विषम से विषम परिस्थिति आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे हम खुशी में मुस्कुराते हैं तो आपको उस भांति कार्य करना, यानी मुस्कुरा कर। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आपके साथ कितनी भी आपके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है तो क्या होता है कि बड़ी से बड़ी जब समस्या आती है तो हम अपनी समस्या अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, अपने सगे संबंधी सहपाठियों के साथ शेयर करते हैं। तो वो मित्र क्या करते हैं कि इस दुनिया में आपने ये एनालिसिस किया होगा, ये महसूस किया होगा मित्रों की ऐसा होता है इस संसार में कि अगर आप अपनी समस्या किसी से बताते हैं तो 100% अगर व्यक्ति हैं तो 80% को तो आनंद है कि आपको समस्या है। आपने देखा होगा अपने पास पड़ोस या अपने गांव में, अपने जिले में, अपने देश में ये कुरीति इतनी समय ऐसी छाई हुई कि अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो जाती है तो अगले व्यक्ति को आनंद आता है, मजा आता है। वो ये नहीं सोचता कि इसका आज इनके साथ हो रहा तो कल हमारे साथ भी होगा। वो उनको आनंद है कि आपको तकलीफ है, यानी आपके पास समस्याएं आ गई हैं, उनको इस चीज से मजा आता है। तो अगर 80% व्यक्ति को तो मजा है और 20% तो आपकी बात उतनी समय सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपको समाधान आपको ही ढूंढना है। तो आपको अपना दुख, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दुख हो तो बहुत रोना नहीं चाहिए और बहुत सुख हो तो बहुत हंसना नहीं चाहिए। आपको हर एक परिस्थितियों में एक मतलब अच्छे ढंग से रहना चाहिए और आपको सही नियमावली का पालन करना चाहिए। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत, लोग स्वर्ग ढूंढते हैं, फिर आपको स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है। यही तो स्वर्ग है। अगर हर एक व्यक्ति के अंदर, कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, अगर आपके अंदर संतोष है तो सुख है। अगर आप हर एक समस्या का समाधान अपने आप में सोचकर बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं तो आप ही ढूंढ लेंगे किसी भी समस्या का समाधान, आप ही हर एक चीज का समाधान कर लेंगे।
आप अगर इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, तो आपको कहीं भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। आपको किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ही ढूंढना होगा मित्रों। और बात यह है, चाणक्य ने कहा है कि स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, यानी कि अपने इस जीवन में कार्यरत रहो, कार्य करते रहो, स्वस्थ रहो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दो, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन है। और व्यस्त रहो, अगर आप स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, उनके चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि आप व्यस्त रहो, अपने जीवन में कार्यरत रहो, कार्य करते रहो, खाली ना बैठो, कर्म के क्षेत्र में कार्य करते रहो, प्रगति करते रहो और मदद करते रहो। यानी जो आपने इन पंक्तियों में पढ़ा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्रोध पर संयम रखना चाहिए और रहम रखना चाहिए, जुबान को आपने तमाम बातों का अध्ययन किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप बने रहें फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।